गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। आज स्टैटिक जीएस में अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। सिलेबस आप सबको हम दे दिए हैं, ठीक है। चलिए सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग। पहले नोटिफिकेशन दिया करिए सर। ऐसा सिस्टम नहीं है बाबू, जो भी आप कमेंट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन पहले नहीं जाता है, क्लास स्टार्ट होता है उसी समय नोटिफिकेशन जाता है। पहले ये नोटिफिकेशन क्यों जाएगा? रोज क्लास रात में 8 बजे से चलता है, तो फिर नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है इसमें? और ये सिस्टम ऐसा नहीं होता है, नोटिफिकेशन पहले नहीं जाता है। एप्लीकेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको पढ़ना है तो 8 बजे आपको आके पढ़ना होगा, है ना। अनु कुमारी, अच्छा है, लाइव करिए। जय माँ सरस्वती। आपके कमेंट का जवाब देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। पंकज गुप्ता, आज आपका पहला क्लास है। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, तब हम स्टार्ट करते हैं। सर क्लास पीछे चल रहा है। पवन कुमार, कौन सा क्लास पीछे चल रहा है? पवन, कौन सा क्लास पीछे चल रहा है बताइए। हाँ, पीडीएफ दे दिए हैं, पीडीएफ दे दिए हैं। हाँ, महत्वपूर्ण घराने करेंगे। संजू राज, बिल्कुल अच्छा करते हैं। स्पीड बढ़ा के देखा कीजिए, आपके पास उतना समय कहाँ है, व्यस्त लोग हैं आप सब। थैंक यू रिया। भाग और अनुच्छेद पॉलिटी में पढ़ाएंगे। भाग और अनुच्छेद स्टैटिक जीएस में नहीं आता है। 2 मिनट हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्लास कब से स्टार्ट होगा? साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे 15 तारीख के आसपास। सभी लोग तेजी में जुड़ते जा रहे हैं, 2 मिनट में हम सबका क्वेश्चन ले लेते हैं। आलोक, साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे 15 तारीख के आसपास करेंगे। अभी स्टैटिक जीएस पढ़ाने दीजिए पहले हमको, क्योंकि अभी टोटल मेरा 11 बैच चल रहा है, दिन भर में 11 घंटा पढ़ाते हैं। आज मेरा पहला कमेंट है, ठीक है सर। आपके आशीर्वाद से मेरा जीएस और स्टैटिक्स स्ट्रांग हो गया। बहुत अच्छा विजय। प्रिया, आपका एसएमएस देखते हैं बाबू। हाँ कुमारी इंदु, साइंस का राधे राधे सबको। चलिए एक एक मिनट और हम रहेंगे कमेंट पर, क्योंकि बहुत तेजी से सब लोग जुड़ रहे हैं, तो सबको आ जाने दीजिए। हमसे कोई गलती हुआ है सर, वैसे आप गुरु हैं, बुरा नहीं लगेगा। जय माँ सरस्वती। देखो यार, अब सुबह वाला बैच में हम क्या बोले हैं, क्या बैच नहीं चला, उसकी बात अभी क्यों करके मूड ऑफ कर रहे हो मेरा? अब उस समय क्या हुआ था इसका जवाब आप क्यों पूछ रहे हो? उस समय हुआ हो गया। अभी जो पढ़ना हो पढ़ने के लिए आए, उस पर पढ़ाई करो। नहीं विवेक भाई, आपसे कोई गुस्सा रहेंगे यार? आपसे क्यों गुस्सा रहेंगे? सोनू कुमार कहते हैं सर ऑनलाइन इस बहुत तरह के स्टूडेंट रहते हैं, आप पढ़ाइए। हाँ तो है। और क्या कमेंट है? राज राजधानी और स्थापना वर्ष पढ़ा दीजिए, वो पॉलिटी में चलता है, पॉलिटी का वो टॉपिक है। अनु सिंह, धन्यवाद आपको। साजन कहते हैं कि दरोगा का बैच लाइए। आप मेरा इसी क्लास को कर लीजिए, कोई बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदर्शन पटेल कहते हैं कि सर टीचिंग कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके वजह से बहुत से लड़के का घर का जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल छोटे भाई, हम क्यों टीचिंग छोड़ेंगे, हम आप लोग के लिए हैं। ठीक है, जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने चैनल पर लाइए।
अपना चैनल, मेरा चैनल है गुरुजी का जीएस, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बस उसमें कुछ कुछ आते रहेगा कभी कभी। अब हम पढ़ाते हैं, चलिए चलिए अब हम पढ़ाते हैं। देखिए ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, हालांकि हम इसको आज लाइव में पढ़ा दिए हैं, लाइव में हम पढ़ा दिए हैं क्योंकि हमको लगा कि कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं जानते होंगे थोड़ा सा उनको भी बता दें। लेकिन चूंकि ये पेड कोर्स है और इस पेड कोर्स में हमको पूरा का पूरा वीडियो देना होता है, तो इसको हम फिर से पढ़ा देते हैं क्योंकि हमको पता है कि आप लोग देखे नहीं होंगे उस वीडियो को। तो ये अगर हम स्टैटिक जीएस पढ़ाते हैं, उसमें से 2-4 टॉपिक अगर हम लाइव में भी पढ़ा देंगे तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं। अरे आपको पता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको 99 देने में भी प्रॉब्लम होता है, सच में उनके पास दिक्कत होता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ वीडियो हम फ्री में भी उनको बता दें, कुछ वीडियो, बाकी सब आपको हम सीरीज वाइज में देते जा रहे हैं। हम आपको सूचना दे देना चाहते हैं कि इसका हम पीडीएफ आपको डाल दिए हैं एप्लीकेशन पे, पहले हम डलवाए हैं तब हम क्लास करने आए हैं, ठीक है। और कभी कभी अगर कोई पीडीएफ छूट भी जाएगा तो आप ज्यादा नहीं अग्रेसिव होंगे, हम उसको देख करके फिर डाल दिया करेंगे। और ये वीडियो आपके पास 1 साल तक रहेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझते चलते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। कहता है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह हैं। कैसे याद करेंगे? आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। तो ए वाला तो सबको याद रहता है, ए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब कोई भी कमेंट नहीं करिए, हम किसी का कमेंट अब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम किसी का कमेंट अब बायोलॉजी, ये देखो ये वो शशि कुमार है, जोर से बोलो जय माता की। सर आप भी बोलो जय माता की। काश आप जय माता की बोल रहे हो तो इतना ही प्यार अपने माँ के लिए भी दिखाना। जय माता बोलने से नहीं होता है, लफ्ज के अंदर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, फील करके उसको करना भी पड़ता है। कोशिश करना, हम उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, है ना। चलिए, भारत अशोक स्तंभ, ये आसान है। समस्या, डेनमार्क एक देश है जहां का राष्ट्रीय चिन्ह, जहां का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो समुद्री तट है। क्या है मेरे भाई? समुद्री तट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। नीदरलैंड का शेर है। यूके का सफेद लिली है। अमेरिका का गोल्डन रॉड है। ये याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, पर आपको आज रटना नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए, डेनमार्क एक देश है। डेनमार्क एक क्या है? देश है, ठीक है। डेनमार्क क्या है मेरे भाई? देश है, ठीक है। डेनमार्क क्या है? एक देश है। और याद रखिएगा, अरे कौन बोल रहा है कि पीडीएफ कहां मिल रहा है? पढ़ते भर में पीडीएफ चेक नहीं करना, खत्म होने के बाद चेक करना ना। सर वॉइस बढ़ाइए, मेरा वॉइस कम आ रहा है क्या आप लोगों का? वॉइस कम है? साउंड थोड़ा तेज करिए सर। चलिए साउंड तेज कर दिए, हम अपना ही साउंड बढ़ा दिए। चलिए हम अपना साउंड तेज कर दिए, आइए चलिए। डेनमार्क देश का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है। याद कैसे रखेंगे मेरे भाई? आसान है याद रखना। एक बात हमको बताइए, आप सबको पता है, अब कोई कमेंट मत करिए, अब हम सिर्फ पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो समुद्री तट है, याद कैसे रखेंगे इसकी बात करिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए थोड़ा आसानी से, आपको पता है ना समुद्र से नमक निकाला जाता है, समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, सबको पता है ना। समुद्र के पानी से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। अब देखिए समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, और डेनमार्क में देखिए यहां पे न, म और क क्या है? नमक है। क्या है? नमक है। याद रखिएगा क्या है? नमक है। बात समझ में आया? क्या है राजू भैया? अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में वाटर लिली है, कैसे याद रखेंगे? देखिए बांग्लादेश में, बांग्ला में एक शब्द आपको दिखाई देगा, गला। ये गला, हम पानी पीते हैं तो गला से ही अंदर जाता है। हमको मान लो कि प्यास लगा हुआ है, हम पानी ली लेंगे अंदर में, तो किस चीज से? गला से ली लेंगे। देखिए गला से वाटर, वाटर माने पानी, हम लील जाएंगे अंदर। तो बांग्लादेश में गला है, और गला से ही हम वाटर को, पानी को क्या करेंगे? ली लेंगे। अगला है, अगला है नीदरलैंड। और
नीदरलैंड जो देश है वहां का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मेरे भाई? शेर है। कैसे याद रखेंगे इसको हम आपको बताना चाहते हैं कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। एक बात बताइए, नीदर कह रहा है कि ना डर, ना डर। जो आदमी नहीं डरता है उसको शेर मानते हैं कि वो शेर है, नहीं डरता है। तो ना डर, निडर, यानी कोई आदमी निडर है। अब जब कोई आदमी निडर है इसका मतलब उस शेर के समान होगा। क्या होगा? शेर के समान होगा। तीन गो को देखिए, डेनमार्क, बांग्लादेश और नीदरलैंड। जल्दी से तीन गो को देखिए। अब कोई भी कमेंट एकदम नहीं करेंगे, 20 मिनट तक कोई कमेंट मत कीजिए। 20 मिनट तक कोई कमेंट नहीं करना है। अब 20 मिनट में इसको अच्छे से निपटाना है। चलिए बताइए तीन गो। डेनमार्क, नमक कैसे याद रखेंगे बताइए? समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, डेनमार्क में नमक है। बांग्ला में गला है, इस गला से हम पानी को लीलते हैं। अब देख लीजिए ये पानी है, ये पानी है, ये गला है मेरा। वाटर को ली लिए, वाटर लीली। वाटर को जी से ली ले, गला से ली ले। नीदरलैंड, अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है कि न डर, निडर है, मतलब वो शेर है। क्या है? शेर है। अगर निडर है इसका मतलब कि क्या है? वो शेर है। आया बात समझ में? अगला देखिए, यूके। यूके एक देश है जहां का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली है। हमको एक बात बताइएगा, क्या हम इस यूके को, ऐसे है यू और के, एक बात बताइए, इस य को अगर थोड़ा सा घुमा देंगे तो हो जाएगा थ, लग रहा है थूके। और जब आप थूकते हैं तो आपका जो थूक होता है, स्पिट जो होता है, थूक, वो सफेद रंग का होता है। और हम उस थूक को लीलते भी हैं, तो सफेद लीली, थूके, थूक। यूके को, यह को था कर दीजिए तो हो जाएगा थूके, थूक हो जाएगा। और थूक कैसा होता है? सफेद होता है। आगे देखिए ध्यान से, अमेरिका गोल्डन रॉड और गंजा ईगल कैसे याद रखेंगे मेरी बात को समझिएगा। अमेरिका में एक शब्द है अमीर, अमीर है। अब जो अमीर रहेगा, देखिए दो गो यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, एक तो गोल्डन रॉड है, एक गंजा ईगल है। कैसे याद रखेंगे? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, कैसे याद रखेंगे। गोल्डन में गोल्ड है, गोल्ड मतलब सोना, जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा। आसान हो गया। अगला देखिए, गंजा ईगल में एक शब्द है गंजा, एक शब्द क्या है मेरे भाई? गंजा है। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। कहावत है क्षेत्रीय भाषा में कि जो आदमी गंजा होता है वो पैसा वाला होता है। गंजा आदमी पैसा वाला होता है, ऐसा माना जाता है। गंजा इंगल में गंजा है। अब जो गंजा होगा वो क्या होगा? अमीर होगा। क्या होगा? अमीर। 10 सेकेंड का आपको हम टाइम देते हैं, 10 सेकेंड में इसको जल्दी से कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सबको याद है, 10 सेकेंड में इसका एक रिवीजन कर लीजिए, जल्दी कीजिए। शशि कुमार कहते हैं कि सर मैं वर्ल्ड मैप खान सर का किया, नहीं समझ में आया सर, केवल टिक लगाते हैं। कोई बात नहीं, वर्ल्ड मैप जब हम कराएंगे तो फिर बहुत मजा आएगा। जिस प्रकार से बिहार मैप में मजा आया था, इंडिया मैप में मजा आया था, भरोसा रखो वर्ल्ड मैप में बहुत मजा आएगा। चलिए जल्दी कीजिए। हो गया। आइए प्रैक्टिस में, आइए प्रैक्टिस में, चलिए प्रैक्टिस में आइए, प्रैक्टिस में आइए। भारत का क्या बताए थे? अशोक, अशोक स्तंभ। डेनमार्क में नमक है, नमक कहां से? समुद्र से, समुद्र तट। बांग्ला में गला है, गला से पानी को ली लेंगे, वाटर लिली। निडर, जो निडर होता है उसको शेर मानते हैं, कुछ शेर आदमी है, डरता नहीं है। यूके को थूके, थूक कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद लिली। अमीर का, अमीर है यानी कि गोल्डन है, गोल्ड, गोल्डन रड, सोना के रड है तो अमीर है। चाहे गंजा है, गंजा ईगल। हमको उम्मीद है कि आपको एकदम याद हो गया होगा, हमको उम्मीद है, हमको एकदम उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा।
आइए आगे, आगे देखिए, इटली है। इटली कैसे याद रखेंगे? सुनिएगा ध्यान से। इटली कैसे याद रखेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप इडली डोसा खाए हैं ना? इडली सफेद रंग का होता है, चावल का बनता है इडली। इडली कैसा होता है? सफेद रंग का होता है, उसको गट गट हम लोग लीलते हैं चम्मच से काट के। हो गया? याद हो गया? ऑस्ट्रेलिया कैसे है? ऑस्ट्रेलिया का वेटल है, राष्ट्रीय चिन्ह। कैसे याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया में एक शब्द है ट्रे, लिया ट्रे। अरे वही ट्रे, शादी ब्याह में आप जाते हैं, चाहे किसी होटल में जाते हैं, तो वेटर जो होता है वो ट्रे में आपके लिए गिलास लेकर के जाता है, पानी शरबत। वही ट्रे लिया। और ट्रे में क्या रखा? बोतल है, बैटल समझेंगे, बोतल। ट्रे में क्या आदमी रखता है? बोतल रखता है, पानी का बोतल। याद हो जाएगा। न्यूजीलैंड कैसे याद रखेंगे? थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए, न्यूजीलैंड में दो शब्द है। एक है न्यू, न्यूज है, न्यूज। न्यूज पेपर हम पढ़ते हैं ना, रोज नया नया न्यूज पढ़ते हैं, पूरा मस्ती करते हैं न्यूज पढ़ के। अरे यहाँ आज ये हो गया, आज क्रिकेट ऐसे हुआ, आज इंडिया हारा, इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा। तो हम लोग फन करते हैं, फन। फन मतलब क्या होता है? मस्ती करते हैं न्यूज पढ़ के। और देखिए, लैंड मतलब होता है जमीन। जमीन में क्या? कीवी। कीवी एक प्रकार का फल है। कीवी क्या है? एक प्रकार का। और कीवी फल कहां उगेगा? जमीन पे उगेगा। सर्दन क्रॉस एक अलगे से आपको अपने से याद रखना है, ठीक है? जल्दी कीजिए। सातवां देखिए, पहले इन तीनों को देख लीजिए, हमको आग बकाना नहीं है, हम सिखाने आए हैं। जल्दी से तीनों को देख लीजिए, मेरे साथ बने रहना है सीखने के लिए। जल्दी से कर लीजिए तीनों को। जल्दी कीजिए। चलिए आगे देखिए। आपने देखा होगा कि जो युवा लोग होता है, जितने भी युवा लोग हैं, वो जब कम उम्र के होते हैं तो इमोशनल होते हैं। वो हमेशा कहेंगे कि हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं, हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ला सकते हैं। तोड़ के देखिए, तुर्की क्या तोड़ के ला सकते हैं? चांद तारा। क्या बोलते हैं? चांद तारा तोड़ के ला सकते हैं। बात समझ में आया? चांद तारा तोड़ के ला सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अमरजीत कुमार कमेंट कर रहे हैं कि श्रीमान महोदय, आपने प्रमुख देश की राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, एप्लीकेशन पर वही। अमरजीत, आप शायद सुनने में आपको दिक्कत हुआ होगा। हमने आते के साथ कह दिया अमरजीत बाबू कि आज हम इसको यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं। हम उनके लिए पढ़ाए हैं जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो पूरा टॉपिक में से दो चार टॉपिक हम यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, ठीक है? हम आते के साथ ये बात बोले हैं कि इसको हम पढ़ा दिए हैं। हम इसको एप्लीकेशन पर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो बच्चा यूट्यूब पे नहीं देखा है, एप्लीकेशन पे हमको पूरा कोर्स पढ़ाना है। आया बात समझ में? तो अमरजीत, कोशिश कीजिए कि ज्यादा बोलने से बेहतर है शांत गंभीरता से सुनना है पहले कि हम बोलते क्या हैं। तो आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो सुनते कम बोलते ज्यादा है, तो गलती जिंदगी में ज्यादा करिएगा, है ना? तो अच्छा वक्ता बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना सीखिए, बहुत ही आगे जाइएगा। और श्रीमान महोदय क्या होता है? श्रीमान महोदय क्या होता है? अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपके गुरु जी हुए। श्रीमान महोदय किसको लगाया जाता है पता है आपको? सीखिए, संस्कार बाजार में नहीं बिकता है। चलिए,
आपका नाम है अमरजीत कुमार। अब आपका कमेंट मेरे पे कभी नहीं आ पाएगा, ब्लॉक करवा देंगे। चलिए, लिख लिए हम। आगे देखते हैं, नार्वे कैसे याद रखेंगे। और पहला बात अमरजीत, हम आपको एक सूचना दे दें कि आप खरीद नहीं लिए हैं 99 रुपया में दे करके, हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं ना। यूट्यूब पे आप हमको खरीदे थोड़े ना, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाता है। हम जो पढ़ाएं अच्छा लगता है तो प्रशंसा कीजिए, आप खरीद थोड़े ना लिए हैं। यही सब चीज के चलते ना कभी कभी मेरा मूड ऑफ हो जाता है, और समस्या औरों बच्चों को हो जाती है, आप जैसे कुछ लड़कों की वजह से। तो पहले बात कि हमारे क्लास में शब्द का चयन अच्छे से करा कीजिए, है ना, नहीं तो आशीर्वाद हम आपको बढ़िया दे देंगे फिर। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे नार्वे है शेर का, कैसे याद रखेंगे सुनिएगा ध्यान से। नार्वे, ठीक है, नार्वे। अब मान लीजिए कोई शेर आपके सामने आ गया, तो आप क्या बोलिएगा, ना बे हम उसके सामने नहीं जाएंगे, ना बे हम उसके सामने नहीं जाएंगे क्योंकि शेर सामने आ गया, ना बे हम उसके सामने नहीं जाएंगे क्योंकि शेर आ गया। अब शेर के सामने कोई जाएगा, बोलेगा ना बे नहीं जाएंगे। जब भी खाना खाते हो आप, जब भी खाना खाते हो तो आपके गले में कुछ खाना फंसता है, तो पानी पी के उसको लीलते हैं। फंसी, फ्रांस, फ्रांस। जब कोई चीज फंसता है तो हम क्या करते हैं, उसको लीलते हैं, अंदर में क्या करते हैं, लीलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, कालोकेश सर, आप कहाँ के हैं, तुम कहाँ के हो। नहीं रवि, निगेटिव लड़कों के कमेंट पर ध्यान मत दीजिए सर। नहीं नहीं, निगेटिव लड़के के कमेंट पर ध्यान क्यों नहीं देंगे, हमको सब पे कमेंट पे ध्यान देना होता है। देखो, जब कोई अच्छा कमेंट करता है तो हम उम्मीद करते हैं कि उसको नहीं पढ़े, लेकिन जब कोई लड़का गलत कमेंट करता है तो उसको हम जरूर पढ़ते हैं, ताकि उसको शर्म लगे। दीपक कहते हैं कि आप गुस्सा होते हैं तो मुझे बुरा लगता है। देखो यार, गुस्सा इसलिए होते हैं मेरे भाई, मेहनत करके हम पढ़ाते हैं। कंटेंट बनाना, टाइपिंग कराना, फिर आपको अपलोड करना, ये लंबा प्रोसेस होता है। अब जिसके, एक कहावत है कि जेकरा चलते चोरी कैली वही कहे चोरा, यानी गांव में कहावत है हम लोग के एरिया में, यानी कि जिसके वजह के लिए हम मेहनत करते हैं। कुछ ऐसे तुच्छ किस्म के लड़के होते हैं जो, हम क्या बताएं, अभी एक लड़का बोला ना, श्रीमान महोदय, संस्कार की कमी है आपके पास अभी, सीखिए। चलिए, फ्रांस समझ में आ गया, लिल्ली। हमको लगता है कि वो कोचिंग वोचिंग चलाते होंगे, वो ज्वाइन किए होंगे, पढ़ के पढ़ाएंगे, ये भी हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए उनको दिक्कत लग रहा होगा। जैसे भी लोग जुड़े हुए रहते हैं मेरे साथ, मेरे बैच में। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। फ्रांस तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इटली के बारे में बता देते हैं। इटली जो होता है वो सफेद रंग का होता है। इडली डोसा खाते हैं ना, सफेद रंग का ना होता है, इडली चावल का बनता है, उसको हम लोग खाते हैं तो मतलब लीलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रे लिया, अब ट्रे में क्या रखेंगे, बॉटल रखेंगे, बैटल। न्यूजीलैंड कैसे याद रखेंगे, हम न्यूज पढ़ते हैं रोज, नया नया फन करते हैं, मस्ती करते हैं न्यूज पढ़ के, फलना हो गया, चिल्ला जगह ऐसे हो गया। लैंड मतलब जमीन, कीवी का फल जमीन पे लगेगा। तोड़ के, क्या तोड़ के, चांद तारा, सर्दन क्रॉस अपने से याद रखिएगा। नाबे, क्या नाबे, शेर आ गया तो उसके सामने जाएंगे, तो नाबे नहीं जाएंगे। कोई चीज फंसेगा तो हम ली लेंगे पानी से, गला में खाते समय फंस जाता है ना खाना, तो लीलते हैं। ईरान गुलाब का फूल कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ईरान में, एकरा में ना को कर दीजिए नी, तो हो जाएगा रानी, और रानी है तो उसको क्या दिया जाएगा, राजा गुलाब का फूल देगा। स्पेन में एक शब्द है पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। और कलम भी होता है पेन का मतलब, और दर्द भी होता है। जब आपको दर्द होगा तो चिल्लाइएगा। चील, देहात में ईगल को चील भी कहते हैं, चील कौआ। तो स्पेन में पेन है, जब पेन होगा तो क्या कीजिएगा, चिल्लाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसका। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू रिया। तन्नू सिंह शायद में क्यों रहेंगे, कंफर्म हो लीजिए और सुधार लीजिए, उसको दिक्कत है आपको तो, है ना।
अगर आपको लगता है तन्नू तो आप उसको सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो था हमने कर दिया। 10 सेकंड का टाइम दिया है, जल्दी से कीजिए। जल्दी से। हम्म, हो गया। इटली कैसा होता है? सफेद, तो सफेद लिल्ली। ट्रे लेंगे तो ट्रे में क्या रखेंगे? बॉटल, तो बेटल। न्यूज पढ़ते हैं तो फन करते हैं, और लैंड में क्या उगेगा? कीवी उगेगा। तोड़ के, क्या तोड़ के? चांद तारा। चांद तारा। ना बे, काहे नहीं जाओगे बे? तो शेर है आगे, काट लेगा। फंसेगा तो क्या? ली लेंगे, तो लिल्ली। रान है, ईरानी कर देंगे, रानी को क्या देगा राजा? गुलाब का फूल देगा। गुलाब का फूल देगा। स्पेन में पेन है, और पेन मतलब दर्द होता है, मतलब चिल्लाएगा आदमी, चील। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ईगल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आइए। जापान। जापान में एक शब्द है मेरे भाई, पान। जापान में एक शब्द क्या है? पान है। आया समझ में? ठीक है। पान जो लोग खाते हैं वो समझते होंगे कि पान दो प्रकार का होता है, एक जर्दा पान होता है, एक मीठा पान होता है। आया समझ में? एक जर्दा पान होता है और एक क्या होता है? मीठा पान होता है। ठीक है। मीठा पान जब आप खाएंगे तो मीठा बनाने के लिए उसमें मीठा चटनी डाला जाता है, जिसको हम गुलकंद कहते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, गुलकंद। और वो जो गुलकंद होता है वो गुलाब के पखुड़ियों से बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको हम दे देते हैं। अब यहां देखिए, जब पान खाइएगा तो उसमें गुलकंद डालते हैं। गुलकंद देखिए, गुलदावदी में गुल शब्द है ना, यह पर्याप्त है पकड़ने के लिए, यह पर्याप्त है पकड़ने के लिए। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा। मैपल की पत्ती कैसे याद रखेंगे? बात को समझिएगा। कनाडा में एक शब्द है मेरे भाई, कान। कनाडा में एक शब्द है कान। ठीक है। जैसे हाथी को आप देखते हो ना, हाथी का कान पूरा बड़ा बड़ा होता है, लगता है ना कि केला के पत्ता, केला का पत्ता देखते हो पूरा चौड़ा होता है, तो केला के पत्ता जैसा हाथी का कान होता है। कान कैसा होता है? पत्ता के जैसा होता है, केला के पत्ता जैसा। तो इतना काफी है हिंट आपको दिमाग में सेट करने के लिए। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शेर नीदरलैंड का भी है, शेर नॉर्वे का भी है। आया बात समझ में? और बेल्जियम का भी शेर है। शेर 3 जगह का है। जैसे तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है, उसी प्रकार से चांद तारा पाकिस्तान का भी है ना? हाँ, इसलिए नहीं समझना है। और जो भी हम आपको टॉपिक दे रहे हैं संशोधित करके देते हैं, ऐसा नहीं कि उठाएं और पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। हम सर्च करते हैं, यही 5-7 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो कहीं भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक एक आध जगह हो सकता है, वो भगवान थोड़ी ना कोई है ना? अब जैसे आपने कहा ना शेर का, तो शेर नॉर्वे का भी है, नीदरलैंड का भी है, और बेल्जियम का भी शेर है। 3 देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रूस कैसे याद रखेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप देखे होंगे कि 2 दोस्त आप लोग जा रहे हैं, और दोनों में कुछ बात की वजह से कहा सुनी हो गया। जब कहा सुनी हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? रूस जाते हैं, रूसते हैं ना। जब दोनों रूसते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मुंह फुला लेंगे, एगो मुड़ी उधर कर लेगा, एगो उधर मुड़ी कर लेगा। डबल हेड, देखिए, डबल हेडेड, हेड मतलब सर होता है, डबल हेड कर लेगा, एगो उन्हें कर लेगा, एगो उन्हें कर लेगा। अब जब कोई रूस जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अरे काहे रूसल है, हंसो थोड़ा। देखिए, हंसिए थोड़ा, यानी हंसिया हथौड़ा। रूस है ना, काहे रूसल है बाबू,
रुस गया है, डबल हेड कर लिया है, एगो मुंह होने एगो मुंह हेने कर लिया है। हम क्या बोलते हैं, काहे रुसल है? हंसो थोड़ा, माने हंसिया और हथौड़ा। चलिए कीजिए, हंसिया और हथौड़ा। थैंक यू सुदर्शन। 16 नंबर फिर से बता दें, देखिए कनाडा में कान है, जैसे हाथी का कान आप देखे हैं ना, हाथी का कान पूरा बड़ा चौड़ा होता है, केला के पत्ता के समान पूरा हाथी का कान। कभी हाथी का कान देखिएगा पूरा चौड़ा होता है, लगता है कि पत्ता है केला का। तो कान कैसा होता है? कनाडा में कान है, पत्ती के समान होता है, केला के पत्ती के समान। शाहजन कहते हैं इससे पहले कहाँ पढ़ाते थे? हमको 16वां साल हो गया पढ़ाते हुए, 15 साल के बाद इस 16वां साल से हम पढ़ा रहे हैं। अब सोच लो, मतलब लगभग मेरा एज 18 साल का हुआ था तो हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। तुम अंदाजा लगा लो यहीं से, ये मेरा 16वां साल है। मतलब कह सकते हो कि जितना तुम्हारा उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है। चलो ध्यान दीजिएगा। हाँ, श्रीलंका का भी शेर है। श्रीलंका का भी शेर होगा, बेल्जियम का भी शेर होगा, नॉर्वे का भी शेर होगा और नीदरलैंड का भी शेर होगा। ठीक है, चलो चलिए। अब पाकिस्तान के बारे में सबको पता है, चांद और तारा। हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, भाई है हमारा, वो हम मानते हैं। छोटा भाई हरकतें गलत करता है पर भाई भाई होता है। चलो, चांद तारा है पाकिस्तानी, सबको याद होगा चांद तारा। और किसका था बताओ? और किसका चांद तारा था? तुर्की। कैसे याद करेंगे? लड़का लोग क्या बोलता है, हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के लाएंगे। बीएसएससी ने निकालेगा लेकिन चांद तारा तोड़ के लाएगा। चलिए, बेल्जियम। बेल्जियम एक देश है जहां का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? सुनिएगा ध्यान से। बेल्जियम का शेर कैसे याद रखेंगे? अगर आपके सामने शेर आ जाएगा तो आप सामने जाइएगा, क्या बोलिएगा? ना बे तो नार्वे। शेर आ जाएगा तो नहीं जाइएगा, क्या बोलिएगा? बाप रे बाप, खा जाएगा, जमराज है, यम है, यम है, हम है यम। यम मतलब यमदूत। बेल्जियम में यम है। अगर आपके सामने यम आ जाएगा, यम आने का मतलब शेर आ जाएगा, तो यमराजे के समान ना है, यमे के समान ना है। लिंक आउट करना जिस दिन आप सीख जाइएगा ना, दावे के साथ कहते हैं टॉपिक छू मंतर हो जाएगा। हाँ कोमल, हम आपको हर वीडियो में कमेंट आपका देखते हैं। चलिए, अब देखिए ब्रिटेन। ब्रिटेन गुलाब का फूल। गुलाब का फूल और किसका था? याद कीजिए, गुलाब का फूल ईरान का था। हम बताए थे ईरानी, माने ईरान को रानी कर देंगे तो रानी को राजा क्या देगा? गुलाब का फूल देगा। अब ब्रिटेन में बेटा है, बेटा। अब आपका जो बेटा होगा या आप जिनके बेटे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पिताजी को गुलाब का फूल दीजिएगा, या पिताजी आपको गुलाब का, चूंकि बेटा बहुत प्यारा होता है, गुलाब जैसा होता है, गुलाब का फूल के जैसा बेटा होता है। आप भी किसी के बाल बच्चे होंगे, आपके भी पिताजी आपको बहुत प्यार करते होंगे, बहुत मानते होंगे, आपके आपके माँ बाप आपको बहुत प्यार करते होंगे, आप उनके गुलाब के फूल जैसे हो। याद रखना, बेटा। ब्रिटेन में क्या है? देखो, ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में बेटा है। बेटा जो होता है गुलाब के फूल के जैसा होता है। ठीक है, चलिए। ओके अर्चना, थैंक यू बाबू। चलिए, अब यहां देखिए, पहले इतना को रिवीजन करिए जल्दी से, एकदम दिमाग में। हमारे क्लास में बकैती ना करके अगर आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, हम दावे के साथ कहते हैं मेरे पास कभी पैसा आपका बर्बाद नहीं होगा, ना आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि हम, आपका समय क्यों बर्बाद होगा जब हम आपके लिए हम अपना समय बर्बाद कर दिए हैं। अगर एक आदमी आपके लिए समय अपना बर्बाद कर दिया है तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मेरे क्लास में कभी भी उल्टा पलटा कमेंट नहीं करना है। हाँ, कमेंट करो पढ़ाई से संबंधित तो अच्छा लगता है। अब एक दो लोग ऐसे हैं जो हमको लगता है कि वो शायद मेरा वीडियो देख के कहीं और पढ़ाते होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाओ, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे, हम आप बोलना नहीं चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो है मेरा ही वीडियो देख करके और क्लास भी लेते हैं, और हम क्या बोले, अब सब अच्छा नहीं लगता है बोलने में, पर ये एजुकेशन है, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक करीब हम 8-9 साल पहले से पढ़ा रहे हैं इस कंसेप्ट को, 8-9 साल पहले से एक कंसेप्ट हमारे पास डेवलप किए हुए 8-9 साल हो गया।
बहुत जगह पढ़ाए हैं, हमारे बहुत सारे छात्र पढ़ाते हैं, बहुत सारे छात्र वीडियो भी बनाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो कुछ आज एक कमेंट पे हमको बड़ा बुरा लगा, किसी ने कहा कि श्रीमान महोदय ऐसे करके, यार लिटरली ये शब्द मुझे बुरा लगा। अब आप कहोगे सर ये छोटा शब्द था, नहीं, हम आपको संस्कार सिखाते हैं भाई साहब, मार्केट में नहीं संस्कार मिलता है। श्रीमान शब्द थोड़ा शिक्षक के लिए अच्छा नहीं लगता है। आप भैया बोल दो मुझे, आप बोल दो भैया आपने ऐसे पढ़ाया, या सर मुझे बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा, पर ये बेगाना सा शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए, पहले क्यों नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले क्योंकि पहले किसी और भाई लोग को पढ़ाना था। ओके, चलिए, श्रीलंका का शेर कैसे याद रखेंगे, मेरी बात को सुनिएगा। आपको पता है ना, लंका का राजा रावण, रामायण पढ़ा होगा, सुना होगा। आपको पता है उस लंका में बजरंगबली 7 समुंदर पार करके गए थे और लंका में आग लगा के आ गए थे। शेर थे वो, क्या थे, शेर थे। बताइए। जीनत सलीम कहती हैं आई लॉस्ट माई फादर 2 years सर, 2 year एगो। मेरे लिए जॉब लेना बहुत जरूरी है सर। जीनत सलीम, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल नवाजेगा जॉब से। आप मेहनत में कमी मत करना, बात समझ में आया, बिल्कुल मेहनत करना बच्चे। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर ईमानदारी से आप मेहनत करोगे बिल्कुल नसीब होगा आपको नौकरी। बात समझ में आया, बिल्कुल मिलेगा नौकरी आपको। याद हो गया, याद हो गया, बताइए। साइंस आप पढ़ाइएगा ना, साइंस पढ़ा देंगे बिल्कुल, साइंस का बैच मेरा बहुत जल्द आने वाला है। उड़ान को कर दीजिए उड़ान, कह सकते हैं सुड़ान उड़ान, स को ऊ कर दीजिए तो उड़ान हो जाएगा। उड़ान कौन, चिड़िया, चिड़िया उड़ती है। उड़ान उड़ान, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए जल्दी से इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आइए, इसको हम मिटा दिए है ना, सॉरी, इसको ढक देते हैं और देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। 10 सेकंड का आपको हम टाइम देते हैं, जल्दी से कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम देते हैं। क्या था यहां पे देख लीजिए एक बार। कोई बात नहीं नीतीश, थैंक यू बाबू। जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम दिए हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए। अब यूट्यूब पर भी इसको हम पढ़ा दिए थे, लेकिन एप्लीकेशन पे पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूट्यूब का वीडियो डिलीट कभी भी हो सकता है या कुछ भी हो जाए, लेकिन एप्लीकेशन पर तो आपके पास रहेगा ना ये वीडियो 1 साल तक। अब मान लीजिए एक आध टॉपिक हम कभी पढ़ाइए देंगे उस चैनल पर भी, तो क्या दिक्कत है, आपके पास सारा वीडियो रहना चाहिए ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, इसको मिटा के देखते हैं। जापान में क्या था, पान था। हम लोग पान खाते हैं तो क्या डालते हैं, गुलकंद, गुलदावदी। कनाडा में कान है, जैसे हाथी का कान केला के पत्ता के समान होता है तो पत्ती। रूसेंगे तो एक दूसरे आदमी डबल हेड, इधर मुड़ी उधर मुड़ी कर लेता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हंसिए थोड़ा, हंसिया हथौड़ा। पाकिस्तान का सबको पता है चांद तारा। बेल्जियम में यम है, यानी कि शेर सामने आ गया, यमराज है। बेटे को क्या देंगे, गुलाब का फूल देंगे। लंका, लंका में शेर गए थे बजरंगबली। उड़ान को उड़ान कर देंगे, श्रावी चिड़िया हो जाएगा। समझ में आया सबको मेरे भाई, बताइए समझ में आया। एक एक टॉपिक का कलेक्शन आप करते जाइए, वीडियो और पीडीएफ। आप एक बार पढ़ लो, फिर उसको स्पीड में करके देखना, बहुत मजा आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। साजन कहते हैं सर जी साइंस लाइए, इसके झा सर से साइंस पढ़े हैं मगर कोई फायदा नहीं है। इसके झा कौन है भाई, इसके झा कौन है, कोई टीचर है क्या। विवेक चौहान कहते हैं कि विकास भैया आई लव यू, थैंक यू मेरे भाई विवेक।
मेरे तरफ से आई लव यू टू मेरे छोटे भाई, सब मेरे प्यारे भाई हो। 10 बजे वाला क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास आप ही लीजिएगा प्लीज सर, नहीं ले पाएंगे मेरे छोटे भाई 10 बजे वाला में, मेरा पूरा शेड्यूल बुक है। मेरा इतना शेड्यूल बुक रहता है कि हम नया बैच दे नहीं पा रहे, मेरे पास समय नहीं रहता है। इसलिए ये मत समझना कि हम फालतू इंसान है दिन भर बैठे रहते हैं। मेरा 11 क्लास चलता है दिन भर में, 11 बैच। देखो कोशिश ये करना कि हो सकता है इस आपके बड़े भाई में कुछ कमी हो, पर उस कमी पर आप मत ध्यान देना। आप ये देखना कि आपको मिल क्या रहा है। हम भगवान थोड़ी ना है मेरे भाई, हो सकता है कि हमसे कभी कोई गलती हो सकता है, पर उन कमियों को दूर करना मतलब इग्नोर करना कुछ देर के लिए, और ये देखना कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हम मानते हैं मेरे अंदर बहुत कमियां हो सकती हैं, पर कोशिश करना मेरे अंदर जो खूबी है उसका आपको फायदा मिलना चाहिए। देखो पढ़ने का कोई मकसद नहीं रहता है जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता, कोई फायदा नहीं इन पढ़ाई से। अगर आप जॉब ले लेते हो तो मकसद आपका पढ़ाई का पूरा हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ पढ़ने के साथ साथ आप संस्कार भी सीखोगे। संस्कार कभी बाजार में नहीं मिलता मेरे भाई। अगर अच्छा वक्ता बोलना बनना है जिंदगी में, अच्छा श्रोता जरूर बनना। अकबका के कभी जॉब नहीं मिलता है, कितनों अकबका लोगे जॉब नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम उस लायक बन जाओगे, ऊपर वाला तुमको कुर्सी अपने आप दे देगा, ले बेटा तू उस लायक बन गया है। तो पहले बनने का है, अकबकाने से कभी जॉब नहीं होता। नॉलेज क्रिएट करो, नॉलेज डेवलप करो। हम आपको याद कराते हैं हर टॉपिक को, इसका कम से कम मेरे को ना आप पे एक प्रोत्साहित किया करो कि थैंक यू सर। ये निगेटिव लोग एक दो जो आ जाते हैं, वो श्रीमान वाला जो आज आया मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा, मैं उसके कमेंट को परमानेंटली ब्लॉक करवा दूंगा आज ही। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सबको जय हिंद, गुड नाइट।